हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का जो त्रिभुज वाला चैप्टर है, इसका जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर सवाल कैसे लगेगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि किसमें क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB और BC, AB और BC, AB और BC तथा माध्यिका AM, तथा माध्यिका जो AM है, ये बीच वाली रेखा, क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, मतलब एक दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजा PQ और QR, PQ और QR तथा AB BC PQ QR के और AM PN माध्यिका PN के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। तो हमें दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के हमें सर्वांगसम दिखाना है। और दूसरा इसमें त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, दूसरा क्या है, इस पूरे वाले त्रिभुज को इस पूरे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना। सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीज, सर्वांग समता का जो नियम हो वो क्या कहता है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके क्या हो, उनका आकार, उनकी माप आपस में क्या हो, बराबर हो, समान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं, हम पहले यही देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमें क्या है, बराबर है। तो अगर हम देखेंगे त्रिभुज ABC और PQR में, तो यहाँ पे हमें क्या क्या बराबर, एक तो मिलेगा AB बराबर किसके, PQ। सबसे पहले हमें त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, ABM और PQN में देखेंगे तो पहला हमें मिलेगा AB बराबर PQ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है AB और BC क्रमशः मतलब एक क्रम के एक के बाद एक किसके बराबर है, PQ के। AB बराबर PQ के है और BC बराबर है QR के, और BC और क्या है, BC बराबर QR। ये क्या है, दिया गया है। इसलिए जो BM है वो हमें QN के बराबर मिल जाएगा। इसलिए जो BM है वो BM बराबर QN, क्योंकि हमें इसी वाले त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है। इसलिए हम पूरे को ना लेकर इतने वाले भाग को ही लेंगे, क्योंकि ये AM है, ये क्या है, माध्यिका है इसकी BC की, और ये PN जो है वो QR की माध्यिका है। और देखेंगे तो AM बराबर PN, यानी ये क्या है, हमें आपस में बराबर तीन चीजें मिल गई। इसलिए त्रिभुज, अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर मिला, एक तो AB बराबर PQ मिला, दूसरा BM बराबर QN मिला, तीसरा AM बराबर PN। अतः त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN कौन सी सर्वांग समता है, तो इसमें क्या है, तीनों हमें भुजाएं बराबर मिली हैं। इसलिए इसमें जो सर्वांग समता है वो कौन सी है, यस, यानी भुजा साइड सर्वांग समता, साइड सर्वांग समता। पहला सवाल हमारा हो गया। अब दूसरा देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसी का जो दूसरा सवाल है, तीसरे का दूसरा, वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज AB सर्वांगसम त्रिभुज PQR, यानी ABC ये वाला त्रिभुज PQR, इसके हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और ये दूसरा है भैया ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें सर्वांग समता सभी लोग जानते हैं भैया, बराबर ही दिखाना है भुजाओं को या कोण को जो भी है। तो इसमें देखेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू हमें क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम देखेंगे तो बी सी बराबर क्यू आर, क्या है दूसरा पॉइंट, बी सी बराबर क्यू आर। दो पॉइंट हमें क्या हो गए, बराबर मिल गए। और तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखेंगे तो हमें क्या बराबर मिलेगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये कैसे हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू लिख लेते हैं पहले, तब बताते हैं क्यों। कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज ए बी एम है वो पी क्यू एन के क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग समता का जो नियम है वही कहता है कि यदि कोई दो त्रिभुज क्या हो आपस में सर्वांग सम हो तो उनके जो संगत भाग होते हैं या संगत कोई कोण होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसीलिए ये हमारा कोण भी है जो क्यू के बराबर है। तो लिख लेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये तीन चीज हो गया। अब देखिए हमें एक मिल गया ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू हो गया, बी सी बराबर क्यू आर हो गया, और हमें ये कोण जो बी है ये कोण सी के बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा जो चौथा सवाल है वो क्या है, बी, देखिए बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। क्या कह रहा है कि बी ई और सी एफ वो क्या है, एक त्रिभुज है हमारा, कौन सा, ए बी सी, उसके क्या है दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या बताना है, आर एच एस सर्वांग समता के द्वारा हमें यही सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और जो इसका शीर्षलंब है वो कौन सा है, बी ई और सी एफ। कौन कौन सा है, बी ई और क्या है एक दूसरा सी एफ, बी ई और सी एफ, ये क्या है एक दूसरे के शीर्षलंब है। शीर्षलंब मतलब ये जो कोण होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के दोनों तरफ बनाएंगे। अब हमें बताना क्या है कि जो हमारे ये त्रिभुज है ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या करते हैं हम, त्रिभुज बी एफ सी और ई बी सी, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर क्या करते हैं, आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो इनके द्वारा हमें क्या मिलेगा कि जो कोण हमारा बी होगा वो कोण सी के बराबर मिल जाएगा। और इसी के द्वारा हम यह कह देंगे कि जो हमारा त्रिभुज है वो ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यदि क्या हो, कोई दो सम्मुख कोण क्या हो, कोई दो बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम है कि जो दो बराबर, अगर यदि कोई किसी त्रिभुज के दो बराबर कोण है तो उसकी जो दोनों सम्मुख भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज एफ बी सी और त्रिभुज ई ए सी बी, ई सी बी में, इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज बराबर मिलेगी, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें बी, ये जो सी एफ बराबर बी ई, सी एफ बराबर बी ई, क्यों, क्योंकि इसमें हमें दिया है कि ए बी सी के दो क्या है, ए बी और सी एफ, बी ई और सी एफ जो है वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी के दोनों बराबर शीर्षलंब है, इसलिए हमें सी एफ बराबर बी ई एक मिल गया। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण हमें मिल रहा है बी एफ सी बराबर कोण सी ई बी,
कोण बी एफ सी बराबर कोण सी ई बी, बी एफ सी बराबर सी ई बी। ये क्यों? क्योंकि ये क्या है? समकोण है। दोनों क्या है? समकोण है। इस रेखा पर क्या है? ये शीर्ष लंब है, इसलिए दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज क्या बराबर मिलेगी? ये जो बीसी भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों का जो आधार है, ये क्या है? आपस में बराबर है, यानी कॉमन है। दोनों क्या है? यानी बीसी बराबर बीसी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। बीसी बराबर बीसी, ये क्या है? हमारा उभयनिष्ठ है। तीन चीजें हमें बराबर मिल गई। अब देखेंगे अगर इसमें हम, तो हमें तीन चीजें बराबर मिल गई, तो इसलिए कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज एफ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी। अब क्या हो गया? हमारा जो ये त्रिभुज था एफ बी सी, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के ध्यान से देखिएगा, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? कोण बी बराबर कोण सी। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण भी बराबर कोण सी जब हमें मिल गया, तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज का नियम है वो यही कहता है कि यदि क्या हो, ये दोनों कोण आपस में बराबर हुई हो, तो इन दोनों कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती है, ये भुजा AC और AB, ये क्या होगी? आपस में बराबर होगी। इसलिए अतः AB बराबर AC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें क्या करना था? इसमें सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं यहाँ ऐसी कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले चित्र बना लेते हैं। ABC ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग जानते ही होंगे, जिसकी दो भुजाएं के वहां आपस में बराबर हो, जिसमें AB बराबर AC, यानी जो ये भुजा है AB वो AC के बराबर दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, क्या उसमें बताया गया और क्या हमें ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। इसमें क्या दिया गया? जिसमें AB बराबर AC हमने दिखा दिया। अब क्या है? जिस और क्या दिया गया? AP लंब BC, एक और लाइन दी गई है AP, मान लीजिए वो क्या है? BC पे क्या है? लंब है। यानी ये जो रेखा है इस पर क्या है? AP एक है जो कि क्या है? लंब है। इस पे क्या है? लंब है। यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का दोनों तरफ बन रहा है। तो दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। तो हमें बताना क्या है कि कोण B कोण C के बराबर है, यही हमें दिखाना है। वैसे तो सब लोग जानते होंगे कि जो जब ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं, AB बराबर AC हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज का यही नियम है कि बराबर सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। लेकिन इसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसमें दो त्रिभुज मान ले, कौन सा? ABP और APC या ACP, जिसको दीजिए ACP कहिए या APC कहिए, इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम क्या कर दें? आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो इससे हमें प्रूफ मिल जाएगा। इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि कोण जो B है वो कोण C के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं त्रिभुज ABP और त्रिभुज APC में, ABP और APC में दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज हमें बराबर दी गई है। एक तो दिया गया है AB बराबर AC, सबसे पहले लिख लेते हैं AB बराबर AC। ये क्या है? हमें दिया गया है।
ये हमें क्या है दिया गया, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये पॉइंट हमें दिया गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें कौन सा भुजा बराबर है, ये ए पी जो भुजा है ये क्या है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। अगर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे इस वाले में तब भी एक भुजा मिलेगी और इस वाले में देखेंगे तब भी ये भुजा मिलेगी, यानी ए पी बराबर ए पी लिख देंगे। ए पी बराबर ए पी ये क्या है उभयनिष्ठ है। और तीसरा अगर इसमें कोई भाग देखते हैं बराबर तो वो हमें मिलेगा कोण ए पी बी, ये वाला कोण जो होगा ए पी बी वो इस वाले कोण के ए पी सी के बराबर होगा, यानी कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। क्यों? क्योंकि क्या है जो ए पी रेखा है, ए पी जो रेखा वो क्या है बी सी पर लंब है, जो ये ए पी रेखा वो इस पे बी सी पे क्या है लंब है, इसलिए हमारा जो कोण ए पी बी होगा यानी इधर का कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी सी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए अब हमें सर्वांगसम ए पी बी सर्वांगसम ए पी सी ये अब मिल गया। अब हम कह सकते हैं इसलिए जो कोण बी है कोण बी बराबर कोण सी, ये हमारा प्रूफ हो गया कोण बी बराबर कोण सी। क्यों? क्योंकि जो हमने ये दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया एक दूसरे के सर्वांगसम यानी ए बी पी को ए पी सी के सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, इसलिए जो कोण ये बी होगा वो कोण सी के बराबर होगा। क्योंकि हमारा जो सर्वांगसमता का नियम हो यही कहता है कि यदि दोनों त्रिभुज क्या हो ऐसे दो त्रिभुज जो क्या हो आपस में सर्वांगसम हो तो उनके जो भी संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसको साइड में हम यहीं पे लिख भी लेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों सवाल जो भी इस वीडियो में बताया गया अच्छे समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और यदि आपको समझ में आ रहा हो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए जहाँ जहाँ भी आपके कोई भी दोस्त हो सहपाठी हो तो उनके पास तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।